जिस सवाल में आपसे पूछा था प्रोफेसर राजीव रंजन कि भारत और चीन के बीच मामला सुलझाने को लेकर आप क्या पढ़ते हैं, क्योंकि आप वहां पढ़ाते हैं। जी जैसा कि आपने पहले पूछा था कि ये मिडिल किंगडम सिंड्रोम जो है वो क्यों नहीं छोड़ रहा चाइना, तो मुझे कहीं लगता है कि ये जो भौगोलिक जो हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, जहाँ हम एक ध्रुवीय वर्ल्ड से हम बहु ध्रुवीय की तरफ की बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही संकुचित मानसिकता को दिखाता है कि अगर आप अपने को सेंटर मानते हैं। मुझे लगता है कि अब जो है ये पूरे जो वर्ल्ड सिस्टम जो है वो एक बहुध्रुवीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। तो कोई भी देश, वो चाहे अमेरिका हो या चाइना हो या रूस हो, वो कह नहीं सकता कि मैं एक ही वन पिलर जो है वो उस पर है। ये तो मेरा कहना है कि सारे देशों को, अब आपने देखा होगा कि सी जो है अपने मीटिंग में, अपने स्पीच में उन्होंने भी कहा है कि ये मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कितना हकीकत में इस तरफ बढ़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। दूसरा आपने प्रश्न किया है कि भारत और चीन का जो ये सीमा विवाद है वो क्यों नहीं सुलझ रहा है, और उस मामले में पहले एम्बेसडर बोहरा साहब ने कहा है कि जब नेक्स्ट ईयर जब भारत जो अब आगवानी करेगी G20 की और SCO की, उस समय जो है अगर शी जिनपिंग और मोदी अगर यही हालात रहे तो कैसे हम उनको स्वागत करेंगे और कैसे वो मुंह दिखाने लायक रहेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जैसा उन्होंने कहा कि ये एक साल में ये बहुत डायनामिक वर्ल्ड है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो और इसी देखते हुए आपको ये भी समझना होगा कि जो ये गालवान में जो डिसएंगेजमेंट हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ है। बिल्कुल प्रोफेसर राजीव रंजन, निश्चित रूप से ये घाव जो हैं वो आसान नहीं है, छोटे नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको दे देते हैं। शी जिनपिंग और पुतिन की तरफ से एशियाई देशों के नेताओं से अपील की गई है। समरकंद में पुतिन और जिनपिंग ने यह अपील की है एशियाई नेताओं से कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलें। एशियाई देशों से जिनपिंग और पुतिन की यह अपील, पश्चिम के प्रभाव से निकलें एशिया के देश, वर्ल्ड ऑर्डर बदलें। ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है इस लिहाज से क्योंकि अमेरिका इसी ओर टिकटिकी लगाकर इंतजार कर रहा था कि आखिरकार SCO की इस बैठक से क्या निकलता है, और वहां पर यह संदेश जो पुतिन और जिनपिंग की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल, पुतिन और जिनपिंग की तरफ से यह संदेश देने की कोशिश हो रही है कि एक नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की जरूरत है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की जरूरत है। लेकिन कैसे बनेगा यह वर्ल्ड ऑर्डर, इसको लेकर सबकी अलग अलग राय है, और हम कोशिश करेंगे कि इस वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर टिप्पणी लें। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, चीन में को अच्छे से जानते हैं, परखते हैं। इस वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर चीन का आइडिया क्या है पांडे जी? अनिल आजाद पांडे, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ प्रणय, आपकी आवाज आ रही है? अभी आ रही है, दोबारा बताएं सवाल। जी, मेरा सवाल यही था कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाए, नई वैश्विक व्यवस्था बनाने की बात जरूर पुतिन और जिनपिंग ने की है, लेकिन चीन अपनी मनमानी लादने की कोशिश करता है, तो यह वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बनेगा? देखिए, जहां तक प्रणय आप क्या समझते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हुआ और उसके बाद रूस को जो अलग थलग किया गया, उसके बाद जो है चीन और रूस तो पहले से करीब है, और खास तौर पर इस दौरान चीन की ओर से पूरी कोशिश की गई है कि वो रूस के साथ रहे, और ऐसे में एक नया तरह का वर्ल्ड ऑर्डर जो दिख रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो SCO की बैठक हो रही है उसमें भी आपके पाकिस्तान से लेकर जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है अनिल आजाद पांडे, मैं रुक करूंगा। इरशाद अहमद खान PMLN के नेता हैं, जिस पार्टी की सरकार पाकिस्तान में है, हम उनका रुक करेंगे। स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। लेकिन यह सवाल आपसे है कि आज SCO की बैठक में इरशाद साहब, बड़ा सवाल इसी चीज को लेकर था कि ट्रांजिट जो है उस पर सबका अधिकार होना चाहिए, ट्रांजिट का अधिकार सब देशों को मिलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान क्या ट्रांजिट का अधिकार देगा? क्योंकि इतिहास तो यह बताता है कि अफगानिस्तान को गेहूं भेजने का रास्ता भी आपने रोका। देखिए, पहले ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात, शुक्रिया अदा आपने टाइम दिया मुझे। मैं ये कहूंगा कि पहले जब तक हम लोगों की नीयत ठीक नहीं होगी ना, जो लोग ये इकट्ठे हुए हैं कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें एक मुल्क की भी नीयत ठीक नहीं होगी तो कुछ भी हम नहीं हासिल वसूल हो सकेगा। सबसे पहले हमें अपनी नीयतें ठीक करनी है, फिर हमने देखना है कि मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए क्या करना है। फिर उसके बाद हमें देखना होगा कि हम अमन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, हम अमन करेंगे। और दूसरी बात आप अफगानिस्तान की गेहूं की कर रहे हैं, यकीन कीजिए कि हमारी जान भी अफगानी भाइयों के लिए हाजिर है। हम हाजिर हैं अपने खित्ते के लिए, हम हमेशा से कोशिश करते हैं अपने खित्ते। अरे इरशाद साहब, आप तो हाजिर हैं, लेकिन आपने भारत को गेहूं भेजने का रास्ता तो नहीं दिया ना। जिस भी चैनल पे बैठता हमारा नहीं, मैं गेहूं भेज, देखें आप गेहूं के
टेक्नोलॉजियों के नाम पे अगर बात आएंगे वो तो मैं नहीं जाने दूंगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको हम तो बड़ी खबर इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से आप तक बड़ी खबर पहुंचाते हैं और ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है इसके मुताबिक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सप्लाई चेन के लिए अलग से डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स की बात कही गई थी, बेहतर कनेक्टिविटी की बात कही गई थी, ट्रांजिट के अधिकार की बात कही गई थी, उस प्रस्ताव को एससीओ ने स्वीकार कर लिया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो समरकंद। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो राह दिखा रहे हैं उस पर एससीओ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा कदम है और ये भारत की प्रायोरिटीज जो है उसकी एक बहुत बड़ी विजय है कि किस तरह से एक्सेप्ट किया गया। पीएम ने देखिए ट्रांजिट की बात की थी और क्लियर कहा था कि ट्रांजिट में रुकावट नहीं होनी चाहिए और ये पाकिस्तान के संदर्भ में था, जो कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने लंबे समय तक ट्रांजिट रोकी थी, उससे सप्लाई चेन प्रभावित हुई थी। एससीओ की बैठक में क्लियर ये हो गया है कि सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए एससीओ बाकायदा कदम उठाएगा, कि स्ट्रक्चर बनाएगा और खुद उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने, चूंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया। देखिए अब इस बस के जरिए हम इस कैंपस का सफर कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम कांग्रेस के दफ्तर में थे और कांग्रेस के दफ्तर से अब हम यहाँ निकल रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, ये उस कैंप, ये पूरे आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं ये पूरा कैंपस, जहां पर मीटिंग हुई है, जहां पर कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर कांग्रेस है और जहां पर ठहरे हुए हैं तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष। एक यहाँ वो भी आपको होटल दिखेगा जहां पीएम मोदी ठहरे हुए हैं, जहां राष्ट्रपति पुतिन ठहरे हुए हैं, जहां पर चीन के राष्ट्रपति ठहरे हुए हैं। तो ये एग्जैक्टली हम इस बस के जरिए इसका सफर कर रहे हैं और समरकंद डिक्लेरेशन जो अडॉप्ट किया गया है उसमें भी हमें भारत की छाप दिखाई पड़ रही है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सप्लाई चेन का मामला। सप्लाई चेन में बाकायदा प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया गया है एससीओ की ओर से और कहा गया है कि इसको मेंटेन किया जाएगा और ये भारत की बड़ी जीत है। और आप देखिए सुबह से हम जो बात कर रहे हैं कि जो भारत की प्राथमिकताएं हैं, पीएम मोदी जिस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं उसको एससीओ एक्सेप्ट कर रहा है, उसको एडॉप्ट कर रहा है और इस बस से पूरी तस्वीर आपको यहाँ की दिखाई दे रही है। बिल्कुल अभिषेक, मुझे लगता है यहां पर वो कहते हैं ना कि अंदाज़े बयां, जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह बात एससीओ के देशों के सामने रखी गई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आईना दिखाते हुए यह डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स का जिक्र किया गया कि साहब युद्ध की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से जो सप्लाई चेन्स थी वो प्रभावित हुई हैं। दुनिया के सामने अभूतपूर्व ऊर्जा और खाद्यान्न का संकट है और उसको अगर दूर करना है तो डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन, ट्रांजिट का अधिकार, ये वो तमाम बातें जो अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और इसीलिए प्रणय, मुझे लगता है वॉर रूम में मेहमानों के साथ आपको इस पर और चर्चा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो समस्या के लिए समाधान सुझाया उस पर अब एससीओ के देशों ने मोहर लगा दी। बिल्कुल रोमाना, इस पर जरूर बात होनी चाहिए क्योंकि यह भारत की महत्वपूर्ण दलील है। क्योंकि एम्बेसडर वोरा और एम्बेसडर नाम्बियार, मैं देख रहा था कि इस पर जब भी हम चर्चा कर रहे थे आपकी जो नॉडिंग थी वो बताती थी कि कितना सहमत हैं आप इस पूरी दलील से कि सप्लाई चेन रेजिलियंस भारत किस तरीके से दुनिया का विकल्प हो सकता है। जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, आज एससीओ के डिक्लेरेशन में जो चीज सामने आई, क्या मायने इसके निकाले जाए और क्या यह चीन को सीधा संदेश है? ये जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का जो प्रस्ताव है, इसके एक्सेप्टेंस से ये साबित होता है कि प्रिंसिपल में अब कोई किसी डबल डिफरेंस नहीं हो सकता। लेकिन जैसे कहा गया था, नीयत की बात है। अब नीयत साफ होगी, जिनका सप्लाई चेन में जो बाधा करेंगे, जो बाधा नहीं करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है एम्बेसडर वोरा एक छोटा सा कमेंट आप भी इसके ऊपर अगर जोड़ना चाहें कि सप्लाई चेन रेजिलियंस जिसकी बात भारत कह रहा है कि अब किसी एक देश की दादागिरी, किसी एक देश पर निर्भरता खत्म करनी होगी, सप्लाई चेन रेजिलियंस यही बताता है। चीन ने जब अपनी इस वक्त बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज सेंटर से एक बार फिर से आपको समरकंद से इस वक्त की बड़ी खबर दे देते हैं। जानकारी जो सामने निकल कर आ रही है वो हाई प्रोफाइल मीटिंग जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं, प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति की मुलाकात, अभी भी बातचीत जारी है। 40 मिनट हो चुके हैं। पिछले करीब 40 मिनट से दोनों नेता एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पुतिन से पहले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और इस वक्त वो हाई प्रोफाइल मीटिंग, पीएम मोदी और राष्ट्रपति रूस के व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, अमेरिका समेत। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।